देखिए, ईरान में नई लीडरशिप की तलाश का समय आ गया है, ये कहा है ट्रंप ने खamenei को बताया बीमार आदमी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आती है बड़ी खबर जानिए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की खुलेआम मांग करते हुए कहा कि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei के लंबे शासन को खत्म करने का समय आ गया है। ये पहली बार है जब ट्रंप ने सीधे खamenei शासन के अंत का जिक्र अपने बयान में किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, ईरान में नई लीडरशिप को ढूंढने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने तर्क दिया कि ईरान का नेतृत्व देश चलाने के लिए दमन और हिंसा पर निर्भर है। उन्होंने खamenei पर देश को पूरी तरह से नष्ट करने और अभूतपूर्व स्तर की हिंसा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। देश को ठीक से चलाने पर ध्यान देना चाहिए, ये भी कहा है ट्रंप ने। जी हाँ, ट्रंप ने कहा है कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए भले ही वो काम बहुत ही निचले लेवल का हो, नेतृत्व को अपने देश को ठीक से चलाने पर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि मैं करता हूँ। अमेरिका के साथ मैं ऐसा ही करता हूँ, ना कि सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए हजारों लोगों को मारने पर। उन्होंने आगे कहा कि नेतृत्व सम्मान के बारे में है, ना कि भय और मृत्यु के बारे में। खamenei को बीमार आदमी बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेतृत्व के कारण ही ये रहने के लिए सबसे खराब जगह है। आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खamenei ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान में हुई मौतों और अशांति के लिए जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने राजद्रोहियों को मैसेज भेजा कि उनका समर्थन करेंगे और सैन्य मदद देंगे, ये खamenei ने कहा है। दूसरे शब्दों में अमेरिकी राष्ट्रपति खुद राजद्रोह में शामिल थे, ये आपराधिक कृत्य है। खamenei ने ये सब बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की हैं। अपने पोस्ट में वो कहते हैं कि ईरानी राष्ट्र पर हुए हमलों, नुकसान और मानहानि के लिए हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी पाते हैं। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप पर हिंसक समूहों को ईरानी जनता के प्रतिनिधि के रूप में गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। आर्थिक परिस्थितियों को लेकर 28 दिसंबर को ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, लेकिन देखिए बाद में ये सर्वोच्च नेता के शासन को खत्म करने की व्यापक मांगों में तब्दील हो गए। आप जान लीजिए कि ईरानी अधिकारियों ने इन प्रदर्शनों को दंगे करार दिया और कहा कि इन्हें विदेशी दुश्मनों ने उकसाया था। ईरान में लगभग पूरी तरह से इंटरनेट ठप होने के कारण मरने वालों की संख्या अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन यह आंकड़ा फिलहाल 3000 के पार बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बड़ी खबर इसे जरूर साझा करिएगा। नमस्कार।